नमस्कार दोस्तों, मैं सद्दाम आलम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे नदी में गिरने से किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो उसकी तब हो जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सपोज जैसे आप नदी में नहाने गए हैं और वहाँ पे पानी जो है ना बिल्कुल थोड़ा कम है, लेकिन नदी के बहाव के कारण आप जो है ना ज़्यादा पानी में चले जाते हैं और वहाँ से जो है ना आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो है ना डूब रहे हैं, मगर कोई आपको हाथ देता और आपको बचा लेता। तो इसमें क्या नदी की गलती थी जो आप डूब रहे थे? आप सोचिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग में इस चीज को बड़े ही ध्यान से सोचिए और समझिए कि आप जो डूब रहे थे उस पानी के अंदर में, क्या वो नदी की गलती थी या आपकी गलती थी? बिल्कुल आपकी गलती थी, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता था। जब आपको तैरना नहीं आता था तो आपको नदी में उतरना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग जो है ना बिजनेस करते हैं लेकिन स्टार्टअप में ही फेल हो जाते हैं। कुछ जैसे साल 2 साल तक वो किया, उसको लगता है कि हमको बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, उसके अंदर समस्या है, बहुत सारा इतना बहाना आ जाता है कि वो उस बिजनेस को छोड़ देता है और फिर जो है ना एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। जी हाँ, एक तो लोग हमारे यहाँ पे बिहार के अंदर में क्या है कि बिजनेस को जो है ना लेट से शुरू करते हैं, क्योंकि बिजनेस के बारे में उनके पास नॉलेज नहीं होता, और शुरू भी करते हैं तो तुरंत हार मान जाते हैं। अगर आपको कोई भी तरह का बिजनेस करना है या किसी भी तरह का आपको काम करना है तो हम तो ज़्यादातर आपको कहेंगे, सजेशन देंगे कि बिजनेस कीजिए, क्योंकि बिजनेस ही के ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप जो है ना लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है कि पहले आपको बिजनेस सीखना होगा। अगर आप सीख करके अगर आप बिजनेस में उतरते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। होता क्या है, लोग जो है ना नॉर्मली इंफॉर्मेशन और नॉलेज के कारण बिजनेस में उतरता। बिजनेस करने का एक ही रूल है कि अगर आपको बिजनेस करना तो पहले जो है ना आपको जो बिजनेस करना उसका जो है ना सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए, सारा प्लानिंग होना चाहिए ए से जेड तक। लेकिन लोग क्या करता है, ए से बी तक प्लान रखता है, ए अगर फेल हो गया तो बी नहीं, और भी लेटर है, 26 लेटर है टोटल, आप 26 का यूज कीजिए। बिजनेस में क्या होता है, आप एक अगर सक्सेस नहीं हुआ दूसरा यूज कीजिए, दूसरा नहीं हुआ तीसरा यूज कीजिए। यानी कि किसी भी तरह से जहां पे वो आपका जो है ना सेट होता है तो बिजनेस भी आपका सेट हो जाता है। तो आपको कभी भी जो है हार नहीं मानना, क्योंकि बिजनेस के बारे में सीखना बिल्कुल आसान है, कोई भारी बात नहीं। बिजनेस का मतलब हुआ इंसान की समस्या को दूर करना। जी हाँ, कोई भी काम कर रहे हैं या तो फिर उसको कुछ अच्छा फीलिंग कराएं। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कोशिश करना है कि आपको आपके जो कस्टमर है उन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कस्टमर ही बिजनेस का सबसे बड़ा बेस होता है। अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर है तो आप ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप ज़्यादा अपना माल बेच सकते हैं। पहली बात तो आपको बिजनेस के बारे में सीखना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि इंसान को चाहिए क्या। जी हाँ दोस्तों, आप उसको समझने का बिल्कुल आसान तरीका है कि किसी भी दुकान पे अगर आप कोई भी शॉप पे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप अगला से जो है क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको इज्जत दे, आपको रिस्पेक्ट दे। तो यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो है सम्मान हो, उस दुकान पे आपका पहचान बने। तो जो चीज़ आप उनसे चाहते हैं अगला पार्टी से, वही आप अपने दुकान पे अपने कस्टमर को दीजिए। कस्टमर जो है ना आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, आपसे जो है ना वो लॉयल हो जाएगा, यानी कि वो हमेशा आप ही के साथ आप ही से माल खरीदने का कोशिश करेगा। दोस्तों, बिजनेस के लिए आपको बस सिर्फ बेचना ही नहीं होता, अगला का समस्या का जो समाधान करना है। आप जो अगर आगे जो पार्टी है उसका अगर समस्या का समाधान करते हैं तो वो तुरंत जो है ना आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा फील्ड है, आपको पता है अगर आप 1 रुपया कमा सकते हैं वहां पे तो 1 लाख भी कमा सकते हैं। तो पहले आपको 1 लाख नहीं कमाना है, पहले आपको सीखना है कि 1 रुपया कैसे कमाना है। 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से, क्योंकि बिजनेस जो है कंपाउंड होता है। अगर आप शुरू में 10 रुपया कमा रहे हैं, यानी कि 10 रुपया अगर डेली आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आने वाले समय में वो 10,000 तक जा सकता है। क्योंकि बिजनेस में आपको पता है कि हमेशा जो है ना ग्रोथ आगे का होता। अगर आप समझ जाते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, कस्टमर के को किस तरह से हमको सर्विस देना, किस तरह से उससे बात करना है, किस तरह से हमको जो है ना उसको अच्छा से अच्छा जो है ना वहाँ पे फीलिंग देना है, तो आपका बिजनेस आसानी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ नहीं करना। पहले अगर आपको, जैसे हम एग्जांपल अभी नदी का दिए थे, अगर आपको तैरना आता है तभी आप मैदान में उतरिए। बिजनेस में उतरने से पहले जो है ना आपको बिजनेस के बारे में सीखना चाहिए। आपको कम से कम तो 2 महीना 3 महीना का आपको बिजनेस के लिए जो है ना आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो क्या होगा, आपका जो है ना दिमाग जो है ना मजबूत हो जाएगा और ये दिमाग समझ जाएगा कि किस तरह से हमको बिजनेस करना है। बिजनेस कोई बड़ा चीज नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे, तो हम बिजनेस के लिए आपको इतना आसान बना देंगे कि आप बिजनेस बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस बिजनेस में खेल है कस्टमर का, कस्टमर सर्विस का, और कोई भी बड़ा बात नहीं है, कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं। हम इस चैनल पे, आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं
तो आपको इस चैनल पे लगातार वीडियो बिजनेस से रिलेटेड मिलेगा। आप भी जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उसको कैसे बड़ा आप कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कैसे आपको डेवलप करना है, वो चीज़ यहाँ पे सिखाया जाएगा, आपको ट्रेंड किया जाएगा बिजनेस के लिए। क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा चीज़ जहाँ पे एक आप जो है ना अच्छा लाइफ जी सकते हैं, आपके पास हमेशा जो है ना पैसा रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में जो है ना अगर आपके पास पैसा है तो लोग कहेगा भाई तू कैसा है, अगर पैसा नहीं है तो आपका जो है कोई वैल्यू नहीं। आज पैसा से जो इंसान का जो है ना पहचान होता, इज्जत होता, ब्रांडेड आप कपड़े पहन सकते हैं, ब्रांडेड घड़ी यूज कर सकते हैं, ब्रांडेड जो फोन यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो आप पैसे से जो है ना आप हासिल कर सकते हैं। कहा गया पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो पैसा से आप हर खुशी हासिल कर सकते हैं, हर सुकून हर चैन आप हासिल कर सकते हैं। और बिजनेस से ज़्यादा पैसा कोई फील्ड में नहीं है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि एक छोटा बिजनेस को कैसे बड़ा बनाना है हम आपको सिखाएंगे, हम आपको ट्रेंड करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट्स करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।